आइए आज हम फिजिकल ज्योग्राफी के 13वें लेक्चर में हम देखेंगे वीदरिंग एंड इट्स टाइप्स, अपक्षय और इसके प्रकारों के बारे में वर्णन करेंगे कि अपक्षय क्या होता है। पहले डिफाइन करते हैं अपक्षय क्या होता है। एक्चुअली हम देखते हैं कि हमारे स्थल भाग में हम देखते हैं विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती हैं, चट्टाने पाई जाती हैं। चट्टाने हैं हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नेस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। कोई सख्त भी पाई जाती है, कोई नरम भी पाई जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कई बार सख्त चट्टाने होते हैं तो उसमें टूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अपक्षय क्या होता है? अपक्षय के जो हमारे एजेंट्स हैं, नेचर की प्रकृति के आधार पर प्रकृति इन सख्त चट्टानों को भी तोड़ देती है। प्राकृतिक कारक उनके होते हैं। इसका एक डेफिनेशन है, द डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स बाय स्टैटिक एजेंट ऑफ वीदर इज नोन एज वीदरिंग। अर्थात जो चट्टाने हैं वो अपघटन और विघटन के कारण से चट्टाने टूटती हैं। इनको जो वहीं पर जो टूट करके चूरा चूरा हो जाती है, चटक चटक कर टूट जाती है, उन्हें हम अपक्षय कहते हैं। अब इसके कई प्रकार होते हैं। अभी हम देखते हैं इसके कई प्रकार होते हैं। चट्टानों वीदरिंग एंड इट्स वेरियस टाइप्स। तो यहां पहले मैंने बताया चट्टानों के अपने स्थान पर विघटन, डिसइंटीग्रेशन, चटक चटक कर टूटना, डिसइंटीग्रेशन चटक चटक कर टूटना। और अपघटन का मतलब है जैसे कोई चीज हो भुरभुरा करके गिरती है, उसे हम डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, तो अपक्षय कहते हैं उसे, चट्टान टूटते। अब कहते हैं हमारा जो है टाइप्स ऑफ वीदरिंग। वीदरिंग कितने प्रकार की? हमारी 3 प्रकार की है। पहला है फिजिकल वीदरिंग, भौतिक अपक्षय। दूसरा है केमिकल वीदरिंग, रासायनिक अपक्षय। और तीसरा है बायोलॉजिकल वीदरिंग, जैविक अपक्षय। अब इसमें हम एक एक करके देखेंगे कि किस तरह से हमारी चट्टानें टूटती हैं। पहला है हमारा फिजिकल वीदरिंग। इसमें कौन कौन से कारक है? इसमें इंसोलेशन, सूर्य ताप। यानी हम देखते हैं कि हमारा जो सूर्य है वो दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, इसके कारण से दिन में गर्मी हो जाती है। कुछ क्षेत्र ऐसे तो गर्म क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों में तो गर्मी के कारण से, और रात को जब सूर्य छिपता है तो वहां ठंडक हो जाती है। तो उससे क्या होता है, दिन में ज्यादा गर्मी होने से चट्टानें फैल जाती हैं और रात को ठंडा होने से बिछ जाती हैं, नजदीक कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है उनका। तो बार बार क्या है, गर्मी गर्मी के कारण से फैलना दिन में और रात को नजदीक आना, इसके कारण से क्या होता है, सिकुड़ना। तो इसके कारण चट्टानें चटक चटक कर टूट जाती। इसमें लंबा समय लगता है और चाहे कितनी भी कठोर चट्टान हो वो चटक चटक कर टूट जाती। अब यहाँ इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए आप इसमें, ये हम देखेंगे, ये चट्टान है काफी, लेकिन ये चट्टान बार बार नरम और फैलना सिकुड़ना उस कारण से क्रैक्स पड़ जाते इसमें। जैसे ये क्रैक्स पड़ गया, ये क्रैक्स पड़ गया, ये क्रैक्स। अब क्या होता है, इन चट्टानों में क्रैक्स पड़ने के कारण से जब भी कभी तेज गति से पानी आता है तो पानी आने के कारण से इसमें ये जब टुकड़े हो जाते हैं तो दूर से बहा ले जाते हैं। तो ये कई बार जो लैंडस्लाइड होते हैं यही कारण होते हैं, पर्वत होते हैं इसमें टुकड़े हो जाते हैं और बारिश आती है तो बड़ी तेजी से बह करके नीचे आ जाती है। ये होता है हमारा फिजिकल, हमारा जो वीदरिंग है। इसमें पहला है इंसोलेशन कारक है, दूसरा है एक्सफोलिएशन भी हो जाता है। कई बार चट्टानें सख्त होती हैं, धीरे धीरे करके ऊपर से टूट जाती हैं, फिर एक परत आ जाती है, फिर दूसरी परत होती है सख्त, वो टूटती रहती है। जैसे एक प्याज होता है, इसे जैसे एक प्याज होता है तो ऊपरी एक परत है उसकी हट जाती है, फिर दूसरी परत होती है, तीसरी परत। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी प्याज है तो इसका एक परत है, ये परत हमने हटा दी। ऐसे ही यहां वीदरिंग में ऐसा एक्सफोलिएशन हो जाता है, एक परत हट गई, उसके बाद में देखेंगे कुछ समय के बाद में जब तक ये कठोर होती है, जब तक नहीं टूटती है, फिर दूसरी परत, ऐसे परत दूसरी हट जाती है। ऐसे धीरे धीरे चट्टाने फिर तीसरी परत हट जाती है, ऐसे ये तीसरी हट गई, और इस तरह से धीरे धीरे करके हमारा जो है इस तरह से बाकी क्षेत्र बच जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं चट्टाने बार बार टूटती हैं तो उसके कारण से अपसल्कन या पलवीकरण भी कहते हैं, एक्सफोलिएशन। यानी प्याज की तरह से धीरे धीरे परतदार, धीरे धीरे परत, एक परत दो परत ऊपरी इस तरह से टूटते हैं, उसे फिजिकल वीदरिंग कहते हैं, इंसोलेशन के कारण से। अगला है हमारा दूसरा है फिजिकल वीदरिंग में, ये देखिए आप यहां फ्रोस्ट, यानी कि दिन में कोई चट्टान है,
कोई चट्टान है, इसमें मैंने अभी चटक चटक टूटा ऊपर बता, जैसे ये चटक हो गई थी ऊपर वाली फिजिकल वीजनिंग के कारण से, अब इसमें दरार पड़ गई थी। अब इस दरार के अंदर, दिन के अंदर क्या होता है, ये दरार है, अब ये क्या है, पानी जमा हो जाता है। दिन में पानी हो, क्योंकि गर्मी होती है तो बर्फ पिघल जाती है। अब दिन के अंदर तो पानी पिघल जाता है, लेकिन रात को क्या होता है, इन्हीं चट्टानों के अंदर बर्फ बन जाती है इनकी पानी की। तो क्या होता है, नीचे ये यही क्षेत्र है, इनमें बर्फ जम जाती है, ये बर्फ जमी हुई ऐसे, यहां बर्फ जम गई। तो अब बर्फ जमने के कारण से क्या होता है, बर्फ का एक नियम होता है कि बर्फ जमती है तो आयतन बढ़ जाता है। तो आयतन बढ़ने क्या होता है, ये चट्टान जो पहले कम थी ये चौड़ी हो जाती है, और जब चौड़ी हो जाती है तो उसके अंदर, दिन के अंदर पानी फिर जो है पिघल जाती है बर्फ, तो दिन में पानी हो जाता है, और रात को थोड़ी सी ये क्षेत्र है और चौड़ा हो जाता है, तो बर्फ और चौड़ा हो जाता है। धीरे धीरे करके ये चट्टान इस तरह से बढ़ती चली जाती है ऐसे, फिर जो है ऐसे बढ़ती 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 इसको तोड़ती रहती, यानी कि स्थान को चौड़ा करती रहती है, और इस प्रकार चट्टान को तोड़ती रहती है। इस प्रकार से इस विदरिंग के अंदर जो है फ्रोस्ट भी जो है इसका कारण है, दिन के अंदर पानी और रात के अंदर फ्रोस्ट होना, और इस तरह चट्टानों का तोड़ देना, चटक चटक कर तोड़ देना। ये है हमारा फिजिकल। अब चलते हम, ये तो है फिजिकल हमारा। दूसरा है केमिकल विदरिंग। क्या होती है केमिकल विदरिंग? केमिकल का मतलब होता है रासायनिक हमारा जो अपक्षय है। इसमें मुख्य रूप से एक कारक फैक्टर है ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है कि इसमें जैसे लोहा होता है, इसमें अगर हम ऊपर से प्लास्टर नहीं लगाएंगे या कोई रंग नहीं लगाएंगे तो उसमें जो है जंग नहीं पकड़ेगा। लेकिन अगर लोहे की चीजें बाहर हैं, उसमें ऑक्सीजन, पानी भी पड़ गया और हवा भी लगी ऑक्सीजन की, तो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे उसमें जंग आ जाता है, और जंग के कारण से इसमें ऑक्सीडेशन बन जाता है, जंग बन जाता है, और धीरे धीरे जो लोहे की मात्रा है वो धीरे धीरे भुरभुरा कर गिरने लग जाते हैं, और एक लंबे समय के बाद में वो कमजोरी इतनी हो जाती है कि धीरे धीरे जंग के कारण से सारा का सारा लोहे की चट्टाने हो, चाहे लोहा हो, क्योंकि चट्टाने लोहे की भी होती है जिसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, तो उसके कारण से वो चट्टाने धीरे धीरे भुर भुर करके नीचे गिर जाती है, और उससे जो है ऑक्सीडेशन होता है। एक तो केमिकल विदरिंग का अंदर ऑक्सीडेशन कारक है इसका। दूसरा है कार्बोनेटीकरण। इसमें क्या होता है, जो चूना है, चूने के अंदर अगर पानी डाल देंगे तो वो सारा उसमें कार्बन की मात्रा का मतलब है वो पिघल जाएगी, और पिघलने के कारण चट्टान टूट जाती हैं। जैसे हम देखते ज्योग्राफी के अंदर करते हैं, कोई चट्टान चूने से बने हुई है और ऊपर से पानी घेर देंगे, और ऊपर से कोई कठोर भाग है और ऊपर से छत रिस रिस कर नीचे आ जाएगी, और बीच में चूने की चट्टान है, तो क्या होगा, पानी उस चट्टान को तोड़ देता है और नीचे बीच में गुफाएं बन जाती है, जिसे हम स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट कहते हैं। ऊपरी भाग के अंदर जो चिपका होता है स्टैलेक्टाइट, और नीचे स्टैलेग्माइट, इस प्रकार से गुफा सी बन जाती है। कारण क्या है, क्योंकि उसमें चूने की मात्रा होती है, उसके कारण से हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, कार्बोनेटीकरण के कारण से भी चट्टाने टूट जाते हैं। अगला है हमारा ये यहां हाइड्रेशन। इसमें क्या होता है, जल योजन। इसमें कोई चट्टान ऐसी होती है अगर उसमें जल पड़ जाए तो पड़ने के कारण से चट्टान फूल जाती है, और फूलने के बाद में जो है वो धीरे धीरे इसके भुरभुरा करके गिर जाती है। जैसे हमारा जो है इसका एक बेस्ट एग्जांपल हमारा है फेल्ड्स्पार, एक चट्टान है, ये हमारे केओलियन में बदल जाती है, यानी कि उसमें पानी गिरा, चट्टान फूल गई, फूल करके भुरभुरा कर गई और केओलियन में बदल जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि केमिकल वीदरिंग में भी ये कारक है हमारे इस प्रकार से। इसके लास्ट में एक है विलियन सॉल्यूशन जिसे कहते हैं। ऐसी भी केमिकल में अंदर ये होता है, जैसे कि नमक, सेंधा नमक है, नमक की चट्टानें होती हैं, जब उस नमक की चट्टान पे पानी गिरेगा तो धीरे 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 लगातार पानी गिरने से वो चट्टान है, वो सेंधा नमक है, वो पिघल जाएगा और घुल जाएगा, और धीरे धीरे वो चट्टान खत्म हो जाती है। इस प्रकार से केमिकल वीदरिंग भी हमारे चट्टानों को तोड़ती है। तो ये इसके बिल्कुल क्लियर हुए, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, और हमारा ये हाइड्रेशन, और ये अभी आपने किया है इसका सॉल्यूशन विलियन। तो ये हमें केमिकल वीदरिंग के कारण से भी चट्टानें टूटती। अगला चलिए,
अगला है बायोलॉजिकल विदरिंग, यानी कि जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय का मतलब होता है जीव, जिनमें जीव होते हैं, ऐसे अपक्षय जो जैविक होते हैं। जैसे पेड़ पौधा है, इसमें जीवन होता है, मानव है, इसमें जीवन होता है, हमारे पशु पक्षी हैं, उनमें जीवन होते हैं। लेकिन प्राकृतिक रूप से हम देखते हैं, जैसे मान लो कि हमारे ये वनस्पति है, वनस्पति कैसे हमारी चट्टानों को तोड़ती है। अपक्षय का मतलब है कैसे तोड़ती है। तोड़ती कैसे है? मान लीजिए कि कोई एक महीन सा बीज है पीपल का या बड़ का, ये हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में या किसी मकान के ऊपर भी गिर जाता है, धीरे धीरे बारीक होता है, लेकिन जब बारिश आती है तो पानी हो जाता है और जो धीरे धीरे उसके अंदर एक पेड़ जाम जाता है, और पेड़ बड़ा होता है, और उसके अंदर चाहे वो पत्थर हो, चाहे पहाड़ हो या कोई मकान हो, धीरे धीरे अगर उसको नहीं हटाएंगे तो वो पेड़ बड़ा होता जाता है और धीरे धीरे उसकी जड़ें मोटी होती चली जाती है और उस चट्टान को तोड़ती जाती हैं। इसके कारण से चट्टानें टूटती हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल वनस्पति के द्वारा है कि इसमें हम देखते हैं कि ये जो एक बारीक सा बीज था पहले, लेकिन इसकी जड़ें इतनी मोटी हो गई कि इस क्षेत्र को, इतने बड़े क्षेत्र तक जो है अंदर गई हमारी जड़ें, और जड़ों के जाने के कारण से काफी दूर तक के चट्टानें हैं उसको तोड़ना शुरू कर देती है। कितना बड़ा विशाल बन जाता है। जैसे कोई वट वृक्ष है, वो कितने क्षेत्र को तोड़ देता है, उनके हमारे चट्टानों को तोड़ देता है बड़ी दूर स्थान पे। तो एक तो है हमारा बायोलॉजिकल विदरिंग में वेजिटेशन भी हमारे चट्टानों को इसको तोड़ देता है इसके अंदर। इसके अलावा है बिलकारी जीव जंतु, बरोइंग एनिमल्स। ऐसे भी जीव जंतु हैं, जैसे लोमड़ी है, हमारा चूहा है, सांप है, या अन्य प्रकार के, सांप तो खैर बिल नहीं बनाता, चूहा ही बनाता है, लेकिन जो भी है, जो हमारे खरगोश हैं, जो भी बिल बनाते हैं, धीरे धीरे चट्टानों को तोड़ते हैं। चट्टानों का मतलब ये नहीं है कि पत्थर जैसी चीज हो। हमारे भूगोल के अंदर चट्टानों का मतलब है चाहे वो मिट्टी की तरह से, बालू की तरह से नरम हो, चाहे पर्वत की तरह से कठोर हो, उन्हें हम चट्टाने कहते हैं। तो यहां अर्थ हो गया कि हमारे चट्टानों को तोड़ने के लिए हमारे जो बिल बनाते, बिलकारी जानवर होते हैं, वो भी बिल बनाते हैं, और ऊपर जब बारिश आता है तो वो काफी दूर तक खाली हो जाता है, तो उसके कारण से भी हमारी चट्टानें टूटती हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं मानव में भी जीवन होता है, तो मानव भी चट्टानों को तोड़ता फोड़ता रहता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, कोई सड़क बनानी है, तो सड़क बनाएंगे तो क्या करेंगे, हमारे पहाड़ों को ही बड़ी तेजी से क्रैशर लगा करके बड़े बड़े टुकड़ों को तोड़ देता है और बारी बारी करके सड़कें बिछाई जाती। तो मानो उसमें कोई खदान है, उसके अंदर चाहे वो लोहे की खदान हो, चाहे तांबे की खदान हो, या कोई भी हो, इवन जो है तेल के कोई भी होते नीचे खोद करके, तो उसके अंदर भी चट्टानों को तोड़ते फोड़ते रहते हैं। यहां तक कि भूमिगत जो क्षेत्र है, हमने यहाँ राजस्थान के अंदर है खेतड़ी, यहां हमने देखा कि पहाड़ के अंदर भी तोड़ तोड़ करके काफी दूरी तक नीचे का भाग हमारा तांबा निकाला जा रहा है। इस प्रकार से मानव भी हमारे चट्टाने तोड़ने में कम नहीं है। इस प्रकार से हम देखते हैं रोड्स बनाए हैं, या खदानें बनाई हैं, या कोई बांध बनाए हैं, तो बांध बनाए तो काफी बड़े क्षेत्र के अंदर जो है मिट्टी को हटाया जाता है, या कोई नहरें बनाई हैं, तो मानव क्या करता है, इन चट्टानों को तोड़ता है। सुरंग बनाई है, तो उनको कारण भी हमारे जो है चट्टाने टूटते हैं। कुल मिलाकर के हम देखते हैं तो कोई भी, चाहे वो मानव हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे पेड़ पौधे हो, ये जब इनके कारण से चट्टानें टूटती हैं, इन्हें कहते हैं बायोलॉजिकल विदरिंग, अर्थात जिनमें जीवन होता है ऐसी चीजें, उनको बायोलॉजिकल विदरिंग कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा जो विदरिंग, ये अपक्षय, ये हमारा बहुत क्लियर हुआ। डेफिनेशन ऑफ विदरिंग एंड इट्स वेरियस टाइप्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में लगभग पूछ लिया जाता है। तो आप इसको अच्छी तरह से डायग्राम के साथ साथ आप इसे सीखेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी।